नमस्कार, मैं हूं बंशीलाल पालीवाल। पिछले वीडियो में 2 वीडियो मैंने लगातार बनाए थे। उसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि फोकस हम लोग कैसे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट वाले वीडियो में भी मैंने कुछ गाइडलाइंस दी थी आपको, और सेकंड वाले में भी मैंने आपको कुछ गाइडलाइन दी थी। हालांकि फोकस एक ऐसा विषय है कि उसे हम एक छोटे से वीडियो के अंदर नहीं समाहित कर सकते। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वीडियोस देने की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति का एक अलग अलग स्टैंडर्ड होता है और हर व्यक्ति एक अलग अलग रैंक पे काम करता है। यदि हम बेसिक लेवल पे हैं या प्रो लेवल पे हैं या हायर लेवल पे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है और हम किस प्रकार की फोटोग्राफी करते हैं। और हम लोग गूगल पर जब सर्च करते हैं कभी, तो बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ और बहुत ही अच्छी स्किन टोन और बहुत ही अच्छे आँख के यहाँ पे जो फोकस होते हैं, उन फोटो को देख करके हमें भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ ही जाता है कि मैं क्यों नहीं इस प्रकार का शार्प फोटो और टॉप बिल्कुल अच्छी सी स्किन उसमें दिखाई दे और सारी डिटेल्स भी उसमें दिखाई दे। तो इसके लिए हम अलग अलग लेवल पे बात करते हैं या हमें अलग अलग लेवल पे सोचना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो होता है हमारा बेसिक लेवल, और जो पिछले मैंने वीडियो बताए थे वो भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के ही समझाने का प्रयास किया था। लेकिन यदि फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा जो है फोकस वो क्लियर नहीं आ रहा है, तो शुरुआती दौर के अंदर जब हम लोग फोकस करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लेंस के ऊपर जो ऑटो फोकस रहता है उसे आप चालू कर दें, और यहाँ पर बॉडी के यहाँ पर भी एक ऑटो फोकस का मार्किंग होता है, तो उसे हम लोग ऑन रखें। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये 2 सेटिंग समझाई थी। उसके बाद में आपको जो समझना था वो था हमारा एपर्चर। हम जितना एपर्चर बढ़ाते जाएंगे, यानी f9, f8, f11, वैसे वैसे हमारा फोटो पूरा क्लियर फोकस में आता जाएगा। और डेप्थ ऑफ फील्ड को आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। यदि हम लोग 1.8 एपर्चर पे अगर हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें से पर्टिकुलर हम जो देखते हैं वो इतना सा छोटा सा एरिया ही फोकस में रहता है। और यदि हम लोग उसी एपर्चर को अगर हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं 5.6, 8, 9, 11, तो वो जैसे जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड का एरिया यानी जो पीछे जो फोकस होता है वो बढ़ता जाता है। तो हमें ये देखना होता है कि कितने आदमी हैं, कितने आगे खड़े, कितने पीछे खड़े, तो वो सारा हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड को समझ के कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा फोकस सही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेंगे, कुछ लेंस अच्छे लेने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा सा हम लोग हायर लेवल की बात पे आ जाते हैं। तो उसमें नॉर्मली ये जो लेंसेज होते हैं, किट लेंस जो हमारे साथ में आते हैं, उससे हम लोग अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग लाइट को समझ लें। यानी स्टूडियो लाइट हम लोग लगा लें जहाँ पे भी हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, और जो हम फ्लैश से भी यदि फोटोग्राफी करते हैं तो फ्लैश भी कम से कम अच्छी क्वालिटी के हम लोग ले सकते हैं। तो उसके अंदर यदि हमारी फ्लैश अच्छी होगी तो उसमें हमें लाइट्स अच्छी मिल जाएगी, और लाइट अच्छी मिलेगी तो हम ऐसा एक्सपोजर इसके अंदर सेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ी बड़ी हुई रहे और हम लोग अच्छे से फोटोग्राफी कर सकें। ब्लर फोटोग्राफी के लिए जहां तक आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 1.8 एपर्चर से हम लोग यदि काम करते हैं तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इस फोकस से संतुष्ट नहीं हूं, तो उसके लिए फिर हम लोगों को प्रोफेशनल लेवल के जो कैमरे होते हैं, ये जैसे प्रो लेवल का है, बेसिक जो होता है वो 5000 सीरीज, 3000 सीरीज वाले ये कैमरे बेसिक होते हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी मैं समझता हूँ बेसिक से ही हो रही है, और बहुत ऐसे प्रो लेवल के कैमरे में हमें लगभग 80-90 हज़ार का बजट खर्च करना पड़ता है। और उसके अलावा जो एक लेवल और होता है जिसमें फुल फ्रेम कैमरे होते हैं, तो फुल फ्रेम कैमरा यदि हमारे पास में होता है तो उससे हम लोग और भी बहुत अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फुल फ्रेम अगर हमारे पास में नहीं है तो हम प्रो लेवल के कैमरे से फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। 100% हम लोग प्रो लेवल से भी कर सकते हैं, बेसिक लेवल से भी कर सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफी का जो नियम और तरीका है और लाइट जो है, ये हम लोग यदि समझ जाते हैं तो इजीली हम लोग फोटोग्राफी को अच्छा शार्प इमेज बना सकते हैं। शार्प यानी तेज, तीखा।
तो अच्छा इमेज हम लोग ले सकते हैं। उसमें स्किन टोन भी प्रॉपर होने चाहिए और हमारे कपड़ों के जो रंग होते हैं वो भी हमें प्रॉपर दिखाई देने चाहिए। अब इसके आगे अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छा शार्प और बहुत अच्छा फोटोग्राफ चाहिए, तो फिर हमें ये जो जूम लेंसेज होते हैं इनको बदलने की ज़रूरत होती है। इसकी जगह यदि हम लोग प्राइम लेंसेज यूज़ करना शुरू कर दें, जैसे प्राइम लेंस के अंदर आता है 35 mm या 50 mm, 85 mm का, जो निकॉन का भी आता है और दूसरी अन्य कंपनियों का जैसे सिग्मा का हुआ, निकॉन के माउंट के लिए भी बनाते हैं, कैनन या सोनी के लिए भी वो लोग बनाते हैं, टेमरॉन के होते हैं लेंसेज, तो वो भी बहुत अच्छे आते हैं। सबसे अच्छी फोटो तो आती है वो प्राइम लेंस से ही आती है। और जो बहुत बड़े प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो हर बार लेंस को बदलते हैं, सिचुएशन देखते हैं, लेंस बदलते हैं और इजी वे में वो अच्छी शार्प फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी निकॉन कंपनी के भी बहुत सारे ऐसे लेंसेज हैं जो प्राइम लेंस हैं, या जूम लेंसेज भी आते हैं जिसमें 2.8 अपर्चर के भी आते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें 70-200 mm का आता है निकॉन के अंदर, जो लगभग 1.5 लाख की कॉस्ट का आता है, तो उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आपको कॉस्ट बढ़ा सकते हैं आप, तो कॉस्ट को बढ़ाइए और आप फोटोग्राफी कीजिए। और हम लोग अगर नॉर्मल जो किट लेंस होता है इससे भी अगर हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और लाइट को समझिए, एक्सपोजर को समझ लीजिए, आपकी फोटो शार्प आएगी। और बाकी जो फोटो जब हम खींचते हैं तो शटर स्पीड पे हमें ध्यान देना चाहिए। शटर स्पीड हमारी अच्छी होगी, यानी 125 के लगभग होगी या 100 तक होगी, तो हम हाथ के अंदर भी जब फोटो लेंगे ना तो वो थोड़ी क्लियर आएगी। बाकी क्या होगा, अगर हमने शटर स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन कर ली, 60 कर ली, 40 कर ली, जब भी हम इस शटर को रिलीज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा कैमरा हल्का सा शेक हो जाता है। तो जब कैमरा शेक हो जाता है तो पिक्चर में थोड़ा सा शेक दिखाई देता है और वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो शार्प इमेजेस के लिए आपको अच्छे लेंसेज की ज़रूरत भी पड़ती है, और अगर हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार हम मेहनत करेंगे और बार बार हम अच्छे से फोटोग्राफ लेंगे, अच्छे एक्सपोजर को समझेंगे, तो हम इजी वे में इस किट लेंस से भी बहुत अच्छे फोटोग्राफ ले सकते हैं जो हमें बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल के दिखाई देंगे। ज़्यादातर फोटोग्राफर के पास में किट लेंसेज ही होते हैं, और वेडिंग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमें वाइड भी चाहिए और टेली भी चाहिए। तो टेली हमारा 80 mm, 85 mm या जो भी है, ये 140 mm का लेंस है या 105 mm का लेंस है, तो वहाँ तक हमारा चल जाएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करें और फिर आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राइम लेंसेज क्या होते हैं और प्राइम लेंसेज हमें कौन से लेने चाहिए। मेरे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा जो विषय होता है मैं सोचता हूं कि एक सब्जेक्ट को मैं लूं और उसके ऊपर पूरी चर्चा आपके साथ में करूं, आपके साथ में साझा कर लूं। और मैं आप लोगों को, जैसा कि पता है कि अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे अनुभव से मैंने जो सीखा वो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद में आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, प्राइम लेंस क्या होता है और एक्सपोजर क्या होता है और लाइट क्या होती है। इन चीज़ों पे यदि हम लोग समझना शुरू कर देंगे तो हमारी फोटो बिल्कुल अच्छी, सुपर शार्प दिखाई देगी और हम लोग सेटिस्फाई होंगे, हमारी एल्बम बहुत अच्छी बनेगी। नमस्कार।